Today we are going to study about should. What is should? S-H-O-U-L-D should. That is model. Okay, and what is model? देखिए जो मॉडल वर्ब होता है ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए आती है। और जो शुड होता है जो भी मॉडल पढ़ेंगे हम, जैसे आज मैं शुड पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को शुड पढ़ना था तो उसको बता देता हूँ। तो शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे हम उसका प्रेजेंट में यूज़ करें, चाहे उसका हम पास्ट में यूज़ करें, चाहे उसका हम बेसिक में। क्लियर? जैसे कि मैंने बताया था आपको तीन टाइप्स होते हैं वर्ब के, टू बी, टू हैव और टू डू। टू बी वर्ब जो होती है हमारी स्टेट्स बताती है, टू हैव हमारी पोजीशन बताती है और टू डू हमारी एक्शन बताती है। तो शुड का हम उसमें यूज़ करेंगे। क्लियर? तो शुड अकॉर्डिंग टू, इफ आई टॉक अबाउट द बुक, है ना, तो बुक के अकॉर्डिंग जब हम चाहिए आखिर में आता है, क्या आता है? चाहिए। तुम्हें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, बारिश होना चाहिए, बारिश नहीं होना चाहिए, आपको अपने मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो जब चाहिए वर्ड आता है तो हम शुड बोलते हैं उसमें, है ना। तो बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ तो शुड के कई सारे यूज होते हैं। देखिए जैसे यहाँ मैंने बताया शुड, हम इसको सजेशन में ले सकते हैं, इसको ड्यूटी में ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस में ले सकते हैं, सिंपल एडवाइस में ले सकते हैं, है ना। अब सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइस क्या होती है? सिंपल सी चीज, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यू शुड, है ना, यू शुड कम हियर ऑन टाइम, यू शुड कम हियर ऑन टाइम, तो ये मैंने आपको एक एडवाइस दी, एक सलाह दी है कि आपको यहाँ पे समय पर आना चाहिए। अब मैंने दूसरी एडवाइस आपको दी कि यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये क्या होगी? आपकी ड्यूटी भी है कि भाई ड्यूटी है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, के हमें हमारे जो एल्डर्स होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्लियर? अब मैंने बोला कि वी पीपल शुड, है ना, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, पीपल शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, है ना, वी बोल रहे या पीपल बोल रहे। तो अब इसमें क्या है कि अब ये हमारी ड्यूटी भी है, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, जहाँ हमें कर्तव्यों का पालन करना होता है वो हमारी ड्यूटी हो जाती है, वही हमारी स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो जाती है। क्लियर? और सिंपल एडवाइस जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि यू शुड सिंग अ सॉन्ग, तुम्हें गाना चाहिए, ठीक है। पर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आई थिंक यू आर अ गुड सिंगर, यू शुड सिंग अ सॉन्ग, सो इन दिस मीनिंग नाउ I'm just trying to say this that you seem like a singer and you should sing a song. That is mean you are that is my suggestion for you. That is my suggestion for you. If you are a student and you are great in maths, okay, and you are doing very healthy mathematics, है ना, in your school and all. So this is my suggestion to you. You should choose मैथ साइंस इन योर 11th क्लास। तो ये मेरा सजेशन हो गया, ये मेरा क्या हो गया? सजेशन हो गया आपके लिए कि मेरा सजेशन है कि आपको मैथ्स लेना चाहिए। और अगर यही मैं बोलता हूँ कि आपको मैथ्स अच्छे से करना चाहिए तो ये मेरा एडवाइस हो गया। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस जो भी हमारी ड्यूटी होती है, जो हमारे कर्तव्य पालन होते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग ड्यूटी में रखते हैं। क्लियर? अब जैसे कि हमारी तीन वर्ब होती हैं, शुड बी, शुड हैव एंड शुड डू। क्लियर? अब शुड बी में जब आपको होना चाहिए, जैसे कि आपको लगता है, मैंने बोला कि आपको साइंटिस्ट होना चाहिए, यू शुड बी अ साइंटिस्ट, यू शुड बी अ साइंटिस्ट, तुम्हें एक साइंटिस्ट होना चाहिए। और मैंने बोला कि तुम्हारे पास साइंस का नॉलेज होना चाहिए, तो शुड बी तुम्हें होना चाहिए और तुम्हारे पास होना चाहिए तो टू हैव, सो यू शुड हैव साइंस नॉलेज। यहाँ हैव जो पोजीशन बता रहा है आपके पास होना चाहिए। और अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपको करना चाहिए, टू बी हो गया, टू हैव हो गया, और यू शुड डू प्रैक्टिकल एवरी डे, अब तुम्हें रोज प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो तीनों वर्ब में बता दें, ठीक है। अब जैसे एक और मैं सेंटेंस देता हूँ, जैसे यू शुड बी अ फुटबॉलर, यू शुड बी अ फुटबॉलर, यू शुड हैव फुटबॉल स्किल्स, है ना, एंड यू शुड प्ले फुटबॉल एवरी डे। क्लियर? एक और तीसरा ले लेता हूँ, जैसे मैं थर्ड पर्सन के लिए लेता हूँ, जैसे कि मैं एक नाम ले लेता हूँ ना, जैसे Anish should be a good student, Anish should have study knowledge, Anish should study hard। ठीक है कि आने को अच्छा स्प्रेड होना चाहिए, उनके पास स्टडी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और उन्हें अच्छी पढ़ाई करना चाहिए।
तो यहाँ पे एक फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल लिया था मैंने, एक थर्ड पर्सन के लिया, टू बी में बताया, टू हैव में बताया। अगर हम इसको पास्ट में लेके जाते, देखिए पास्ट में शुड में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, वो ये सोचते हैं कि हमें कैसे यूज करना है। तो शुड के बाद अगर आप हैव का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इट मींस दैट हमें करना चाहिए था, तुम्हें करना चाहिए था, उसे करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था। जैसे मैंने बोला कि मुझे आर्मी ज्वाइन कर लेना चाहिए थी, मैंने बोला मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेना चाहिए थी। तो अब इंडियन आर्मी मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए थी, तो बात कब की कर रहा हूँ, पास्ट की, जो कि अभी प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, और अभी मैं बता रहा हूँ कि मुझे कर लेना चाहिए थी। इट मींस दैट आई कुड डू, है ना, आई कुड डू दिस इन माय पास्ट टाइम, कि मैं इसको कर सकता था अपने पास्ट टाइम में। तो मैं बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, आई शुड हैव ज्वाइंड, है ना, आई शुड हैव ज्वाइंड इंडियन आर्मी। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मुझे इंडियन आर्मी में होना चाहिए था, तो आई शुड हैव बीन इन इंडियन आर्मी। ठीक है, अब मेरे पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास BMW कार होना चाहिए थी, सो आई शुड हैव हैड। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे भी शुड अपनी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद जो आ रही है वर्ब की वो थर्ड फॉर्म है। तो शुड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है जो मॉडल में आती है। जैसे मैंने बोला आई शुड हैव हैड कंप्यूटर नॉलेज, मेरे पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए था। ठीक है, आई शुड हैव, है ना, आई शुड हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन बिफोर 2008, 2008 के पहले मुझे ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए था। तो देखिए ये शुड है। अब इसमें शुड भी में मैंने बता दिया आपको, शुड हैव में बता दिया, शुड डू में बता दिया, स्ट्रॉन्ग एडवाइस बता दिया आपकी, इसकी सिंपल एडवाइस बता दी, सजेशन बता दी। अब इस स्ट्रॉन्ग एडवाइस में आप और भी ले सकते हैं, जैसे कि हमें पेड़ों में पानी देना चाहिए, है ना, हमें अपने घर के आसपास सफाई रखना चाहिए। ठीक है, हमें लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें टीवी कम देखना चाहिए, सजेशन, ये सजेशन है, पर हम इसको भी शुड में लेंगे। जैसे वी शुड वॉच टेलीविजन फॉर अ व्हाइल और फॉर सम टाइम्स। क्लियर, तो ये शुड मैंने आपको इसमें बताया है। इसमें अभी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा आपको कोई डाउट है क्या इसमें? बेटा आपको? नो सर। ओके, तो अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना। और ये शुड है, देखिए इसका शुड का स्ट्रक्चर होता है मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या होता है मैंने बताया, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हमेशा मेन वर्ब को असिस्ट करती है। क्लियर, और हमेशा कोई भी मॉडल वर्ब होगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्लियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में जो भी फॉर्म आया, एनजी फॉर्म या जो भी होना चाहिए ना, आई, यू, वी, दे, ही, शी और शुड मॉडल जो होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं। क्लियर, अब इसके आप लोग नोट्स बना लीजिए और कुछ पॉइंट्स तो उससे पूछ सकते हैं।